अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम उम्रा के लोगों को और हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरा नाम सगीर इदरीस अंसारी, मुझे लोग राजू अंसारी के नाम से जानते हैं और मुमरा में पिछले 28 सालों से हम एज़ अ कॉर्पोरेटर मेरी फैमिली यहाँ पर जीतती हुई आई है लगातार 5 इलेक्शन उन्होंने जीता है और हम कांग्रेस से हमेशा बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी आज कांग्रेस से बिलॉन्ग करता हूँ। मगर मेरी जो इस वक़्त की जो नगर सेविका है, अंसारी शाज़िया परवीन, वो राष्ट्रवादी घड़ी से हैं और आपको अब स्कूल के बारे में थोड़ी-सी बात बता दूँ मैं कि नजीब मुल्ला साहब की टीम के साथ में मिल करके हम लोगों ने एक मुबरा की जो हमारी कौसा की जो स्कूल है उर्दू स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल है जिसे मैं ये समझता हूँ कि बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े इलाके के अंदर एक ऐसी स्कूल पत्थर की चाली के अंदर बनाई गई थी जो हमें हमारे लिए शर्म की बात थी। और उसी को लेकर के हमने जब अजीत दादा पवार साहब के पास पे उसका प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा नहीं इसके लिए मैं फौरन पैसा देता हूँ। उन्होंने फौरन हमें पैसा सैंक्शन करके दिया। 24 करोड़ रुपए उसके लिए आया हुआ है, जिसमें से 11 करोड़ 50 लाख रुपए हमारा फर्स्ट इस एकेडमिक ईयर में जो अप्रैल से मार्च तक के होता है 24-25 का, इसके अंदर हमें मिल गया है और हमने उसका जो प्लान है वो प्लान में हमने आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके प्लान सैंक्शन करवा लिया है और हमें उम्मीद है कि 2-4 रोज के अंदर अंदर हमारे कमिश्नर साहब और एडीटीपी एडिशनल डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की तरफ से उसकी अगर मंजूरी मिल जाती है हमें तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम इसका टेंडर कॉल कर देंगे। ये ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर होगा। इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 78 स्कूल क्लासेस होंगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी के अंदर ग्राउंड फ्लोर के, क्योंकि पूरे मुमरा कौसा के अंदर जो हमारे फिजिकली जो एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर स्कूल नहीं है और एक उम्मीद फाउंडेशन का एक अच्छा एनजीओ है जो इन बच्चों को बराबर से इनकी केयर टेकिंग कर रहा है, इनके बारे में सोच रहा है, इनके बारे में कुछ इनको एजुकेशन दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हीं के साथ में कोलैबोरेशन करके हमने पूरा कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा है वो हिस्सा हमने उम्मीद फाउंडेशन को दिया है ताकि वो वहां पर जो मेंटली फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनको वहां पर पढ़ाया लिखाया जा सके, उनकी काउंसलिंग की जा सके। उसी के साथ में हमारी जो ऊपर की जो स्कूल है इसमें 78 क्लासरूम्स होने वाले हैं। हमें समझ में आ रहा है कि जब ये स्कूल बनकर तैयार होगी तो बहुत सारे लोग सवाल करेंगे इसके अंदर जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कहाँ से आएगा। तो हमने इसके लिए भी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है मानिकराव कोकाटे साहब, उनसे हमने बात की है, हमने अजीत पवार साहब से बात की, हमने दादा भूसे साहब से हमने बात की है और साथ में हमने एकनाथ जी शिंदे साहब से बात की है कि हमें किस तरीके से हमें टीचर्स दी जाए। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने तकरीबन 17 क्लास टीचर्स, परमानेंट टीचर्स, ना तासिका वाले नहीं, परमानेंट टीचर्स हमने अपॉइंट किया है मुमरा के अंदर हमारे स्कूलों के अंदर और हमें 53 टीचरों की अभी भी कमी है जिसके लिए हमने मांगनी की और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर उनका टीईटी होकर के उनको हम यहाँ पे पोर्टल के जरिए उन्हें यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। काम कब से शुरू होगा, कब तक ये मुकम्मल होता है? हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के 15 तारीख के आसपास हमारा टेंडर फ्लोट हो जाएगा और नवंबर के पहले हफ्ते में हम इस स्कूल का काम चालू कर देंगे। कितना निधि उसका अभी तक आया हुआ है? 11 करोड़ 50 लाख रुपए की निधि हमारे पास सैंक्शन हो चुकी है। हमने 24 करोड़ की मांगनी की थी, 24 करोड़ का पूरा हमारा सैंक्शन है, मगर जो पैसा अब तक ट्रांसफर हुआ है सिर्फ 11 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है। मगर हमें उम्मीद है कि बाकी का बचा हुआ पैसा है हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जूनियर कॉलेज के बारे में भी कुछ प्रपोजल? हमारा एक प्रपोजल है। हमने इसका जब प्रेजेंटेशन दिया था हमारी एक सोच थी ऐसी कि आज मुमरा कौसा में कहीं पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जूनियर कॉलेजेस नहीं है। जब बच्चे 10वीं पढ़ते हैं, पढ़ के जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, तकरीबन हमारी दोनों स्कूलों मिला करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल मिला करके 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम के। खाली कौसा के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, मुमरा छोड़ दें अगर आप तो, और सबको अगर मिलाकर बात करते हैं तो तकरीबन 12 से 13 हजार बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो हर साल जो है कम से कम मेरा अंदाजा है कि 2000 बच्चे 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देने के बाद में वो पास होकर के बाहर निकलते हैं। अब होता यह है कि वो गरीब बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, अब उनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है, इतना उनके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम 11वीं और 12वीं के लिए हमने एक जूनियर कॉलेज की मांगनी की उसी स्कूल के अंदर जो 3 माले का स्ट्रक्चर है उसे हमने इस तरह से प्लान किया कि वो 6 माले तक के जा सकता है। अगर वो 6 माले तक के हमने उसको बना दिया और हमने वहां पर जूनियर कॉलेज चालू कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खेल के लिए कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ? हमने जो हमारी जो पुरानी स्कूल है जो एल शेप में थी और जो नई स्कूल जो बनेगी वो एल शेप में बनेगी, तो दोनों स्कूलों को मिला करके सी का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस सी स्ट्रक्चर के बीच में तकरीबन 41 गुंठे का यानी तकरीबन 4100 स्क्वायर मीटर का हमको प्लॉट मिल रहा है मैदान के लिए। और हमने उसके अंदर ये भी प्लान किया है कि उसके अंदर किस तरीके से बच्चों के लिए आर्टिफिशियल टर्फ हो, कुछ 2-3 कोर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं उसके अंदर, बैडमिंटन कोर्ट हो, टेनिस कोर्ट हो, बास्केटबॉल
कोर्ट हो या वॉलीबॉल कोर्ट हो, इस तरीके से हम 2-4 टर्फ भी डालने वाले हैं। हमने अभी हमारा जो रिपेयरिंग वर्क चल रहा है पुरानी स्कूल के अंदर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं किस तरीके से हमने 5 करोड़ रुपया खर्चा करके वहां पे जो जितने भी टॉयलेट्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे दरवाजे हैं, खिड़की है, ग्रिल वर्क है, वाटर प्रूफिंग का काम करना था, नीचे और ऊपर जो है हमने 16 नए क्लासरूम्स बना दिए हैं उसके अंदर। तो ये सब काम हमारे चालू है। माशाल्लाह उम्मीद है हमें कि अगले महीने भर के अंदर ये काम पूरे खत्म हो जाएंगे और स्कूल कंप्लीटली रेडी होकर के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तैयार होकर के मिल जाएगी। राजू भाई, यहाँ पे सांसद की तरफ से भी कुछ बीच में निधि आई थी। जी, ये जो मैंने अभी पैसे के बारे में आपको बताया है कि 5 करोड़ रुपया कौसा स्कूल के लिए, 5 करोड़ रुपया मुमरा बाजारपेट के स्कूल के लिए, 1 करोड़ 30 लाख रुपया जो है वो हमारे पटेल हाई स्कूल के बाजू में जो हमारी म्युनिसिपलिटी स्कूल है वहां के लिए, दत्तोवाड़ी के लिए, और 1 करोड़ 30 लाख रुपया हमारी आइडियल मार्केट के स्कूल के लिए। ऐसा मिलाकर तकरीबन 12.5 करोड़ रुपया हमारे खासदार साहब ने हमारे मुमरा कौसा के स्कूलों के लिए और उर्दू स्कूलों के लिए ये फंड दिया हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम वोट डालने जाते हैं या हम जब वोटिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये सोचे कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, या ना कि ये देखे कि कौन बीजेपी का है, कौन शिवसेना का है, कौन कांग्रेस का है, कौन एनसीपी का है, क्योंकि ये राजनीति है। इसमें कभी भी कोई भी बाजी पलट सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। अभी हमें हमारे सुनने में ये आया है कि दिवाली के वक्त में राष्ट्रवादी तुतारी के 6 जो आमदार हैं वो पलटी मार करके दादा के पास आने वाले हैं, अजी दादा के पास आने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमारे शहर का मुस्तकबिल अगर अच्छा करना है तो हमें जो हमारे सिटिंग जो एमएलए और एमपीज होते हैं उनसे काम निकलवा लेना चाहिए और निकलवा कर अपने काम करवाने चाहिए।